बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको गले पे डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। ये मैंने लेस ली है, इस लेस से मैं डिज़ाइनिंग करूंगी। गले पे लगाने के लिए ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है, लंबाई इसकी मैंने ली है 15 इंच। ये खुले वाली साइड है, ये बंद वाली है। अब मैं यहाँ पे रख के गले की चौड़ाई का नाप लूंगी। गले की चौड़ाई मैंने लेनी है 3 इंच। गहराई मैं लूंगी 4 इंच। अब यहाँ से इसकी गुलाई करूंगी। यहाँ पे मैं आधे इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे इसकी लंबाई रखूंगी 2 इंच और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। नीचे से 1 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करूंगी और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। पहले ये वाली लाइन ड्रा कर लूंगी। और यहाँ से मैं 1.5 इंच लूंगी। और ये वाली लाइन जो है यहाँ तक तिरछी ड्रा करूंगी। अब 1-1 इंच जो है बुकरम इजाफी लूंगी साइड से। अब पहले गले की गुलाई की कटाई कर लूंगी। अब ये जो दरमियान में मैंने निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर ऊपर कटाई करूंगी। अब बाकी गले की कटाई कर लूंगी। साइड से जो इजाफी बुकरम है वो उतार दूंगी। ये वाला पीस जो है इसके दरमियान में अटैच करूंगी। ये शलवार वाला पीस जो है इसके ऊपर। बुकरम मैंने पेस्ट कर लिया। जब भी आप बुकरम पेस्ट करें तो ये वाला जो पीस है इसके दरमियान में रख के चेक कर लें कि बिल्कुल बुकरम जो है परफेक्ट आ रही है। फिर इस बुकरम को इस तरीके से सेट करें। अब मैं साइड से इजाफी पीस जो है उतार दूंगी। अब यहाँ पे इसको मोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी।
अब इसकी नोक को बिल्कुल आपस में मिलाते हुए दरमियान में कट लगा लूँगी। अब मैं बुकरम के किनारे किनारे पे ये निशान लगा लूँगी। ये जो निशान मैंने लगाया है, अब इसके ऊपर ऊपर लेस रख के अटैच करूँगी। लेस की सीधी साइड जो है नीचे को रखूँगी और उल्टी साइड ऊपर को। अब मैं बिल्कुल इसको इस तरीके से बिठा लूँगी। बिठाने के बाद कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। कमीज़ के दरमियान में रखते हुए पहले दरमियान में सिलाई लगा लूँगी। अब इस तरह से बिल्कुल इसे सेट करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसके साथ साथ जो लेस पे भी जो सिलाई लगाई है, सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब इस कपड़े को दरमियान से कटाई कर लूंगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी। जो मैंने दरमियान में पीस अटैच करना है उसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच और लंबाई मैंने ली है 12 इंच। अब मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से तिरछी और ऐसे एंच टेप रखते हुए निशान लगा लूंगी। ये निशान मैंने लगा लिए हैं। इस तरह से एंची टेप को रखते हुए मैंने निशान लगाए हैं। यहाँ पे निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से एंची टेप रखी है और निशान लगा लिए। अब इस तरह से इसे इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी।
इसी तरह मैं सारे कपड़े पे सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह मैं सारे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इसके ऊपर जो है बुकरम पेस्ट करूंगी, इस तरह से रखते हुए। बुकरम मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये वाला कपड़ा जो है इसके नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे ये जो मैंने वी शेप बनाई है, यहाँ से सिलाई शुरू करके यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसके दरमियान से कपड़ा कटाई कर लूंगी। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इस तरह से बुकरम को करते हुए इसके ऊपर भी निशान लगा लूंगी दोनों साइड पे, फिर गले के नीचे अटैच करूंगी। अब मैं गले के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसे साथ ही जोड़ लूंगी। गले की डिजाइनिंग मुकम्मल हो गई है। नीचे से मैंने इजाफी कपड़ा जो है वो उतार दिया। अब मैं यहाँ से हैंड स्टिच कर लूंगी और इसके ऊपर बटन अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे मैं 4 बटन अटैच करूंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बना है, बहुत ही आसानी से ये गला बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।